स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज के उत्तर राम राम। तो दोस्तों आज आपकी मुलाकात एक ऐसा चेहरा तो होगी जिसके गाने ने जब ब्याह शादी का मौसम आया करता नहीं जब धूम में उठे कर दे इंग्लिश मीडियम बदली बदली लाग गया ना जाने कितने सारे गाने भाई ने करे। तो आज आपकी मुलाकात होगी विक्की काजला जी। तो विक्की काजला जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका भी और आपके सभी दर्शकों का भी जी। तो जैसे ही भाई साहब अपने नाम के पीछे लगा विक्की काजला, लेकिन कई लोगों का न्यू टेंशन हो जाए काजला इसका सरनेम है फिर गांव है। काजला मेरा सरनेम है, गांव मेरा सोलदा है, जजर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो बात करा आपने स्टार्टिंग टाइम की, क्योंकि आप एकदम तरह इंडस्ट्री में देखो नहीं कुछ न कुछ छोटी एक पैड़ी तक चढ़ा छोटी था बढ़ते बढ़ते ऊपर तक बढ़ा। तो ये सफ़र कैसा रहा आपका स्टार्टिंग टाइम पर? ये सफ़र मेरे लिए तो बड़ा ही आरामदायक रहा, बल्कि आरामदायक क्या वो होता है ना कि वो स्पून फीडिंग, जैसे छोटे बच्चे को वो खुद कुछ नहीं करता लेकिन उसके मम्मी पापा जो उसके स्पून फीडिंग करते हैं भाई उसके चम्मच से खिलाते पिलाते रहते हैं। तो मेरे लिए जो मेरे जितने भी इंडस्ट्री के जितने भी सीनियर आर्टिस्ट थे ना उन्होंने एक पेरेंट्स की तरह मेरा ख्याल रखा, एक बच्चे की तरह। भाई ये कहाँ वो पेरेंट्स बनकर एक बच्चे की जैसे ख्याल रखते हैं भाई उन्होंने मेरा ख्याल रखा। और मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इस लाइन में काम करने में, क्योंकि मेरे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट थे MD सर हैं, राजू पंजाबी जी हैं, सपना चौधरी है और नरेंद्र गुलिया जी हैं। तो काफ़ी सारे जितने भी आर्टिस्ट थे ना सभी ने मुझे खूब सपोर्ट किया, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सबसे पहला एंट्री कौन सी गाने के लिए हमारी थी कि पहला गाना मेरा बहुत चल था? मेरा जो सबसे पहले गाना किया था वो मैंने किया था देसी रहने दे, और जो लाइमलाइट में लेके आया थोड़ा सा वो लेके आया था बैरन। उसके बाद फिर बदली बदली इंग्लिश मीडियम आया और फिर देसी देसी ना बोल रहा अगर। आपकी जोड़ी सपना चौधरी गला खूब पसंद करी गई थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आपकी जोड़ी थोड़ी अलग अलग हो गई? देखो जोड़ी अलग अलग नहीं हुई, बस वो ही होता है कि वो बिग बॉस के रास्ते से उधर निकल लिए थे और मैं दूसरे रास्ते से निकल लिया था। ऐसा कुछ वो नहीं था कि भाई जोड़ी अलग हुई है या इन फ्यूचर हो सकता है कि हम दोबारा साथ हों। तो अब ऐसे कोई काम की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहला घर वाले का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होगा कोई भी काम चाला को नहीं। घर वालों की अगर मैं बताऊं तो मेरे जो बड़े भाई हैं मिंटू काजला वो मुझे इस लाइन में लेके आए थे, और जब काफ़ी सारे सॉन्ग आ चुके थे और इस लाइन में थोड़ा सा नाम हुआ था, मेरे घर वालों को हमने नहीं बताया, बल्कि हमारे जो नेबर्स थे या रिलेटिव्स थे उन्होंने बताया कि हाँ तुम्हारे बच्चे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं गानों में। तो हमने नहीं बताया कभी, और फिर जैसे ही बाहर से उनको पता चला तो शुरू में उनको यकीन नहीं हुआ कि ऐसे भी है। बाद में फिर सपोर्ट तो था ही है कि भाई कुछ गलत काम नहीं कर रहे। आपके गाने ने पूरी धूम मचाई थी, इंग्लिश मीडियम बदली बदली लग गया और बहुत से गाने आपके सुपर हिट रहे थे, लेकिन बीच में आपके गैप साण लग गया, उसको क्या कारण था? गैप का ये था, मेन काम तो ये था कि भाई गाने आज आप है ना आज एक गाना हिट दे दो तो उसके बाद ये कि हर महीने दूसरा हिट निकालो फिर तीसरा हिट निकालो फिर ये निकालते रहो, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए हमने थोड़ा ये किया कि चलो ठीक है अब गाने कर लिए, और बहुत सारे नए आर्टिस्ट आए हैं अभी जो अच्छे अच्छे गाने कर रहे हैं। तो फिर मैं बढ़ गया मूवीज़ की तरफ, ताकि फिल्में या वेब सीरीज़ ये इनका दौर भी अगर अभी शुरुआत हो जाए हरियाणा इंडस्ट्री में तो एक बहुत बड़ी आवाज़ है, क्योंकि अपनी हरियाणा इंडस्ट्री में ये बहुत बढ़िया काम होने लग रहा है, बॉलीवुड के लेवल का काम होने लग रहा है। तो किसी फीलिंग लिगड़ लग रही है भीतर था कि अपना हरियाणा आज बॉलीवुड में बात जाए। देखो मैं सिर्फ बॉलीवुड में क्या बात जाती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हॉलीवुड में भी है, और फीलिंग ये है कि मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि भाई हरियाणा इंडस्ट्री में मेरी एंट्री हुई। और उस टाइम के बाद से जैसे हरियाणा इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं भाई हाँ विक्की काजला तुम्हारे लिए लकी था भाई, क्योंकि 2016 के बाद जो है हरियाणा की पूरी चारों तरफ से गानों की धूम हो गई। आपने अनुका दैन जी के साथ भी काम कराया और अंजलि राघव के साथ भी काम कराया, तो दोनों में तो नहीं पूछना चाहूँगी मज़ा कौन सा गला काम करता है? दोनों के साथ मज़ा ये था कि जो AK जट्टी के साथ मैंने काम किया, उनका वो सिंगर हैं लेकिन सिंगर के साथ साथ वो बहुत अच्छी डांसर भी हैं। और अंजलि राघव के साथ ये है कि वो बहुत अच्छी मॉडल हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, उसके साथ अभी फिल्म भी आ रही है। और दोनों का नेचर बिल्कुल ही अलग है, दोनों के साथ काम करके बस ये है कि सीखने को मिला है। तो अब आपकी फिल्म आने लग रही है रोहतक कब्जा। हाँ, तो ये रोहतक पर कब्जा लेने की सोच रखी है, क्योंकि उसका नाम में सारा खतरनाक दर रखी है।
देखो जैसे कि इसका टाइटल बता रहा है रोहतक कब्जा, तो ये थोड़ी सी एक गैंग वार के ऊपर बेस्ड है मूवी। और इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अजीब सा ही है। एक टपोरी लड़के का कैरेक्टर दिया है मुझे, और मुझे ये नहीं समझ में आया कि इस प्रोडक्शन टीम को या डायरेक्टर सर जीतू जी हैं, उनको ये कैसे लगा कि भाई विक्की काजला इस रोल को कर पाएगा। बाकी अब मूवी आएगी जब आप लोग बताना कि भाई कैसी लगी, क्या है। थोड़ा अड़का फुड़का 5% उस मूवी के बारे में बता दो। 5% तो मैंने बता दिया कि उसमें मेरे एक टपोरी लड़के का रोल है। एक्टिंग थोड़ी उसकी उसकी एक्टिंग के मैं पैसे लेता हूँ फिर। तो देख लो अंजलि राघव के साथ आपका बहुत ही नोक-झोंक प्यारा वाला भी सीन है उसमें मूवी के अंदर देखेंगे। लड़ाई झगड़े भी हैं और मोटिवेशन भी मिल सका, क्योंकि इन दोनों का अट का एक मोटिवेशन भी हो अपना लास्ट में देना, तो कुछ मोटिवेशन नहीं मिला है पब्लिक ने। मोटिवेशन तो ये है कि क्राइम बेस्ड मूवी है। क्राइम बेस्ड मूवी से सिर्फ यही मोटिवेशन मिलता है कि क्राइम कोई भी क्रिमिनल है उसका एंड तो सिर्फ सेम ही है, एंड दुखदाई होता है किसी भी क्रिमिनल के लिए। तो आप भाई क्राइम की तरफ ना ही जाओ तो अच्छा है। ये मूवी एक ही भाग में कंप्लीट होगी, इसके पार्ट दर पार्ट बनते रहेंगे? इसके पार्ट्स बनेंगे, और फर्स्ट पार्ट में तो मुझे एज ए विलन ही दिखाया जाएगा, मतलब कि पता ही नहीं चलेगा ये लिया क्यों है। तो बात करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई की तरफ चलते हैं कि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कर रखी है आपने? पढ़ाई लिखाई तो मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, बीएड मैंने की हुई है, सीटेट क्वालिफाइड हूँ, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया हुआ है, तो ठीक है काफ़ी। तो कॉलेज टाइम में किसी न किसी का कोई ना कोई साथी जरूर हुआ है, आप समझेगे वो तो अपने भी कर रहे हैं। मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, और हम 4 मिलके ये सोच लो कि स्कूल टाइम से हम 4 हैं जुड़े हुए हैं, और अभी तक वो है कि वो चारों की जो चौकड़ी है वो अच्छी है। नहीं आप समझे नहीं। नहीं मैं करस जो जहाँ पे आप लेके जा रहे हो, जैसे देखो कॉलेज टाइम तक ये होता है ना, एजुकेशन की तरफ अगर हम ज़्यादा ध्यान दें ना तो वो अच्छी बात है। तो उस टाइम की कोई एक ऐसी मस्ती भरी बात जो आप अपनी ज़िंदगी भर तक कदे भूल को नहीं पाते, वो बार बार याद आती रहो अपने? देखो काफ़ी सारे किस्से हैं, और फिर वही बात है ना कि जैसे हम फ्रेंड सर्कल है ना, आपके किस्से ये जैसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना तो मज़ा आएगा। आप अपनी लाइफ के किस्से मेरे साथ शेयर करोगे तो शायद मुझे उतना मज़ा ना है। तो जो मेरी जो लाइफ के किस्से हैं वो भाई मैं तो खूब इंजॉय करता हूँ, लेकिन मैं शेयर करूँगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा उसमें। मतलब पब्लिक भी जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ मौज मस्ती करे विक्की काजला जी ने। मौज मस्ती अब इन द सेंस, अब मैं इतनी सारी बात होती हैं उनमें से एक बात कैसे ढूंढ के निकालूँ? कुछ तो एक बात हो है ना जो कभी माइंड में स्लिप नहीं हो सकती है, कुछ इस आस्था बनेगा रहेगा। हाँ एक था, एक मेरा फ्रेंड था, और उसके मार्क्स कम आए थे, और जबकि वो एग्ज़ाम टाइम में बड़ी बड़ी डिंगे आ रहा था कि देखो मैंने ये क्वेश्चन तेरे से ज़्यादा किया है और ये है वो है। और उस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, मगर यार ये क्वेश्चन मेरे से निकला ही नहीं। वो बोला कि मैंने एक लड़का था चश्मे वाला, उसके आगे बैठा होगा कोई, बोला मैंने उसका देख के कर दिया और उसने ठीक किया, चश्मे पहने हैं तो इंटेलिजेंट ही होगा। जब उसके मार्क्स आए वो काफ़ी कम थे, हमने उसको बताया नहीं, जो बाकी के हम जो 4 दोस्त थे और हमने उसको बताया नहीं कि भाई तेरे मार्क्स कम। उन्होंने बोले हाँ तू तो टॉप कर गया। उसने पार्टी वार्टी दी, बाद में जो लेक्चरर के सामने जाके उसने बोला कि सर इस नंबर के ये मेरा रोल नंबर, इसके नंबर बता दो, चौड़ा हो गया बोला उसने। उसने ऊपर देखा बोला फेल है बस। तो ये वो वापस आया दोबारा, बोला यार विक्की मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, तूने झूठ बोल के पार्टी ले ली, पार्टी में पैसे दे देता। ये ऐसे चलता रहा बस। फ्यूचर प्लानिंग के कुछ कर रखा है और भविष्य में के बड़ा धमाका करने की सोच रखी है पब्लिक कहते? हाँ बड़ा धमाका क्यों करना है, छोटे छोटे सुतली बम ही छोड़ेंगे। मतलब फ्यूचर प्लानिंग ये है कि जैसे भाई मूवीज़ वगैरह हैं, वेब सीरीज़ हैं, तो इन्हीं में है 4-5 मूवीज़ अभी कर चुका हूँ, और आगे भी 4-5 फिल्में जो भी लाइनअप हो चुकी हैं। तो देखो कब तक टाइम मिलेगा, फ्री टाइम भाई खुद के लिए भी। आप एक सवाल पूछना चाहूँगा जो हाल फिलहाल में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंस्टाग्राम का मुद्दा। इंस्टाग्राम का मुद्दा आप तो बताओगे कि कुछ ऐसे कलाकार हैं, कलाकार तक एक आवांगे उनती रात में लाइव आवांगे और बहुत इसी बात बोल रहे हैं कि जितनी एक आदमी अगर सही होगा नहीं और सुन को होता बहुत गंदपना चल रहा है, और उसके ऊपर एक भाई ने आवाज़ भी उठा रखी है। तो आपका ये कहना है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म किसी का टैलेंट दिखाने खातिर बना था कि अच्छा डांस करो, सिंगिंग करो, लेकिन लोग इसकी गंदगीपन की तरफ लेकर जाने लग रहे हैं। देखो मैं एक बार तो बताना चाहूँगा, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह ज़्यादा यूज़ करता ही नहीं हूँ, बहुत ही रेयर ही यूज़ करता हूँ।
और इन केस अगर मान लो कि कोई उसका गलत यूज़ कर रहा है तो उसको देखो ही मत ना। किसने बोला है कि आप इंस्टाग्राम पे लगे रहो 24 घंटे? मत रहो। तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो आज का टाइम में अपनी देखो, कार्रवाई तो ये है कि जो भी सोशल ऐप्स हैं हर उसमें कुछ ना कुछ उनकी वो आप रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे ये गलत चीज़ है, तो उसके रिपोर्ट के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेते हो कंपनी। तो अपने बहुत से भाई है, बहुत से दर्शक है, आप जानना चाह रहे हैं कि आप उनका खातर अगर कुछ करने का मौका मिला है तो क्या करोगे? कुछ करने का मौका मिले तो मेरा एक सपना है कि मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करूं और उसमें कुछ ऐसा खाने पीने का कुछ सिस्टम रखूं। अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा मैं अपना आइडिया, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम करूं कि उसमें से कुछ परसेंट हम उन बंदों के लिए खाना पहुंचा सके जो खाना जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में अफोर्ड नहीं कर पाते, और रेस्टोरेंट क्या वो नॉर्मल लाइफ में भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो खुद की फीमेल सिंगर जो दिल के पास मान दे हो? सिंगिंग से ये है कि मैं खुद सिंगर नहीं हूँ तो इतनी मुझे नॉलेज है नहीं। बाकी जैसे रेणुका पवार है, अच्छा कर रही है, रुचिका जांगिड़ है, माही पांचाल जी हैं, तो काफ़ी सारी सिंगर्स हैं हरियाणा के अंदर। तो इतनी सारी सिंगर्स हैं भाई, नाम भी नहीं गिना हो सकता इतनी तुम्हें। मॉडलिंग की एक बतानी है। अच्छा, एक मॉडल की, फीमेल मॉडलिंग में जैसे भाई अभी मामला क्या होता है कि जिसके साथ रिसेंट काम किया होता है ना वही याद रहता है, ज़्यादा पुरानी बातें याद नहीं रहती। तो फीमेल मॉडल जैसे अभी मैंने रिसेंटली अंजलि राघव के साथ काम किया है, तो अंजलि राघव अच्छा काम कर रही है। और बात करें मेल में सिंगर और मॉडल? मेल में सिंगर तो जैसे भाई मासूम शर्मा जी भी हैं, TR जी भी हैं, राजू पंजाबी जी भी हैं। सिंगर तो बहुत हैं यार। और राजमौर भाई हैं, मतलब सिंगर तो ऐसे हैं भाई, अल्टीमेट है। और मतलब काम कर रहना है इंडस्ट्री में। काम ये है कि जरूरी नहीं है, जैसे अमित सैनी है, गुलजार है, सुमित गोस्वामी है, इनके साथ मैंने जैसे अमित सैनी के साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन अच्छा सिंगर है तो है, उसमें क्या है। सही बात है भाई। तो लास्ट में जाने अपने जो फैंस है, दर्शक हैं, संदेश के बारे में क्या कहना चाहोगे? संदेश यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो भाई मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, एजुकेशन को प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर आप शिक्षित हो तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, ज़रूरी नहीं है आपको भाई गाने बजाने की लाइन में जाना, आप किसी भी फील्ड में जाओ, खेल में जाओ भाई, डॉक्टरी में जाओ या किसी भी फील्ड में, तो वो एजुकेशन आपके काम आएगी। तो विक्की काजला भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती टाइम काट दिया। नहीं, कीमती टाइम तो क्या है, ये शूट फिनिश किया है आपके सामने ही, और ये टाइम सोने का था और वो इन्होंने लिया, और आप लोगों के लिए मैं मना नहीं कर पाया कि भाई नहीं मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू वगैरह। और कीमती टाइम की कोई बात नहीं होती, जब हम इस लाइन में आ गए तो हमारा टाइम वही, कीमती टाइम वही है जितना टाइम हम आप लोगों के साथ स्पेंड करते हैं ना। तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताइए अपने विक्की काजला जी का इंटरव्यू कैसा लग गया, और अगर आप इस चैनल पर और भी इंटरव्यू देखना चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के आगे तक बढ़ो। हाँ, कमेंट कर दिया ज़रूर भाई कि नेक्स्ट इंटरव्यू किस आर्टिस्ट का हो, और इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई हो उसको कट कर देना। ठीक है। और जो पुराने कलाकार के इंटरव्यू देखना है वो भी आपने कमेंट करके जरूर बता दियो। अपना इंटरव्यू कैसा लगे और किसका इंटरव्यू चाहिए अपना हाल फिलहाल में, वो भी जरूर बता दियो। और पुराने कलाकार के इंटरव्यू इसी चैनल में मिलेंगे अपना, जो बिल्कुल दब के बैठ गए, जिसका कोई आज का टाइम में नाम भी कौन लेना पसंद करता है, सोचा मैं तो पुराने कलाकार हैं उनकी कौन देख कर आजिए, तो उन कलाकार के इंटरव्यू अपना इसी चैनल में मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।